जैसा कि हम और आप जानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ एक कानून बनाया गया NRC और CAB। आप मुसलसल हर जुमा हमारे ज़ुबान से कुछ ना कुछ तो इस बारे में सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग डाउट में हैं। वो किस डाउट में है? NPR को लेकर के डाउट में है। NPR जैसे ही आया है, अब जो हमारी हुकूमत है, यानी कि यहाँ की जो हमारी आंध्र प्रदेश की हुकूमत है, हमारे CM साहब ने भी कह दिया कि हम NPR कराएंगे। इसके पीछे भी एक साजिश है, याद रख लीजिए। ताकि देखो, समझौता बोलते ना, दोनों हाथ का खेल, हम तुम्हारे सारे केस हटा देंगे, अब बदले में तुम्हें एक काम करना है, NPR करा देना है। तो एक मुझे एक PDF मिला जो कि नक्शे के ज़रिए समझाया गया है। मैं आवाम को वो समझाना चाहता हूँ कि असल ये है क्या चीज़। लोग आज तक नहीं समझ रहे हैं कि ये NPR है, असल है क्या चीज़। देखिए, एक बहुत बड़े ये जो नक्शा बनाया गया है, ये जो है एक सहाफ़ी का है, जो कि एक हमारा हिंदू भाई है। उसने कहा कि ये जो कानून बनाया गया है, ये 5 उंगलियों का खेल है। सब लोग गौर से सुनिए, ये क्या है? ये 5 उंगली जो आप देख रहे हैं, 5 उंगलियों का खेल है ये। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? छोटी उंगली से। इसकी कहाँ से शुरुआत होती है? छोटी उंगली से। और ये छोटी उंगली क्या है? NPR है। आपको पहले NPR के जरिए पकड़ लिया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर क्या है, ज़रा गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। NPR 1 अप्रैल से हिंदुस्तान के अंदर, हमारी सूबे के अंदर होने वाला है, और दूसरी जगहों पर भी जहाँ जहाँ उनका असर है वहाँ होने वाला है। हमें होशियार रहना है। ये NPR कराया जाएगा। NPR में कुछ नहीं होगा, ये हुकूमत आपकी छोटी उंगली पकड़ लेगी। इसके अंदर क्या होगा? 1 अप्रैल से आपके पास गवर्नमेंट का कोई आदमी आएगा, आपसे पूछेगा, आधार कार्ड पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, आप कब पैदा हुए, आपका बाप कहाँ पैदा हुआ, आपके बाप कब पैदा हुए, सारी तफसीलात पूछेगा और चले जाएगा। आप भी खुश होंगे, वाह वाह, हमने गवर्नमेंट के अंदर अपना रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन ये लोमड़ी की एक चाल है, ये लोमड़ी की एक चाल है। ज़रा सुनना गौर से। एक छोटी उंगली अगर आपने पकड़ने के लिए दे दिया, अगर आपने सारा रिकॉर्ड उसे बतला दिया कि हमारे पास ये आधार कार्ड वगैरह, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, हर पूरा रिकॉर्ड पूछा जाएगा। उसके बाद ये दूसरी उंगली का गेम शुरू होगा। ये दूसरी उंगली का गेम का नाम क्या है? डाउटफुल, DF, डाउटफुल। जो आपके पास आएगा NPR के लिए, वो आपके डॉक्यूमेंट में अपने तरफ से लिख देगा डाउटफुल, DF लिख देगा, खत्म। अभी आपने कुछ उसे बताया नहीं, आपने उसे कुछ भी। बहुत सारे लोग NPR का मतलब ही नहीं समझ रहे। वो क्या समझ रहे? मामूली वो पॉपुलेशन का एक रजिस्टर है, वो है। 2010 की अलग थी और आप अलग है। ये दूसरी उंगली आपकी DF है। इसके अंदर क्या होगा? लिख देगा वो जो गवर्नमेंट आदमी होगा, आपका जो डिटेल्स होगा उस पर लिख देगा कि DF ये डाउटफुल आदमी है, इसने सीधा अपना बायोडाटा वगैरह नहीं दिया। उसके बाद जो है ये तीसरी उंगली की नंबर आती है, जिसे NRC कहते हैं। तीसरी उंगली, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है NRC। ये तीसरी उंगली अब क्या है? आपके पास कभी भी एक लेटर आ जाएगा कि आप अपने कागज़ ले करके कोर्ट के अंदर आ जाइए, हमें शक है कि आप हिंदुस्तानी नहीं है, आप प्रूफ कीजिए। अब वो कैसे प्रूफ करना है, आज तक हुकूमत ने भी नहीं बतलाया है। कैसे प्रूफ करना है कि हम हिंदुस्तानी हैं, आज तक हुकूमत ने भी कोई कानून नहीं बनाया है। आसाम की मिसाल है, वहाँ ना राशन कार्ड चला, ना ये चला, ना वो चला, कुछ भी नहीं चला। 30 साल पहले आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, वो लेकर के आए। भाई मेरी उम्र ही है 30 साल, वोटर लिस्ट में नाम आता 18 साल के बाद, कैसे आएगा? ये NRC, जी हाँ, ये तीसरा उंगली NRC का है। क्या होगा? अब आज तक सरकार को ही नहीं पता है कि कैसे साबित करना है कि कौन हिंदुस्तानी है और कौन हिंदुस्तानी नहीं है। तो हम कैसे साबित करेंगे? कोई प्रूफ नहीं चलेगा। वो हुकूमत वाले ये करते रहे, वो करते रहे, हाई कोर्ट वाले ये ऑर्डर दिए, वो ये ऐसी जालिम हुकूमत है कि कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी की भी नहीं। हमें ताकत के बलबूते इस चीज़ को अंजाम देना है। मैं आपको इसलिए बतला रहा हूँ कि हमें होशियार रहना है। NRC हो गई। अब उसके बाद क्या है? चौथे नंबर की उंगली की बात आती है, ये उंगली की।
ये उंगली क्या है? ये उंगली का मतलब है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, यानी कि बाहर के लोगों के सेटलमेंट का सेंटर, ये मतलब समझ लीजिए। जिस तरह से अब हमारा कोर्ट होता है उसी तरह से फॉरेनर्स के भी एक कोर्ट होते हैं। अब ये हुकूमत आपको लिख के दे देगी कि आप हिंदुस्तानी नहीं है, आप उस कोर्ट में जाइए, फॉरेनर्स जो ट्रिब्यूनल है आप उसमें जाइए, वहाँ पर ये साबित कीजिए कि आप हिंदुस्तानी हैं। अब जो मुसलमान जाएगा वो तो हिंदुस्तानी नहीं है, उसके पास तो कोई प्रूफ नहीं रहेगा, इसलिए कि वो मुसलमान है, लिहाजा आप हिंदू बन जाओ। अगर वो हिंदू बन जाएगा तो उससे सर्टिफिकेट दी जाएगी। और बहुत सारे लोग हिंदुओं को भी समझ में नहीं है, जो हमारे हिंदू भाई है उनको भी समझ में नहीं आ रही है, जो एनआरसी के अंदर हम, और यकीन मानिए अल्लाह से मुझे उम्मीद है और आप भी उम्मीद रखें कि हम मुसलमानों से ज़्यादा इस जाल के अंदर हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाई फंसेंगे, उन्हें भी होशियार होनी चाहिए। इसीलिए आज वो हो गए पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर सारे के सारे हमारे हिंदू भाई होशियार हो गए, यहीं के लोग ही ज़रा होशियार नहीं है, ज़रा सोए हुए, सिर्फ मुसलमान ही होशियार है। और मैं तो ये कहूँगा कि मुसलमान भी होशियार नहीं है, वो क्या कि होता, ये मैं वक्त से पहले आपको बतला दे रहा हूँ, वक्त से पहले। आज फरवरी है, 1 अप्रैल से ये शुरू होगा, मैं वक्त से पहले आपको तंबीह कर दे रहा हूँ मेरे दोस्तों। हालात पर हमारी बहुत बड़ी निगाह रहती है। अब क्या होगा, आप कोई इंसान साबित नहीं कर सकता है। और जानते हैं इसके अंदर क्या है, जो इंसान, जिस इंसान को प्रूफ नहीं है, अगर हमारा हिंदू भी भाई है तो उसे मानना पड़ेगा कि वो बांग्लादेश का या अफगानिस्तान का या श्रीलंका का है, इंडिया का नहीं है। ये लोग नहीं समझते। अब हो गया, अब ये नहीं प्रूफ कर पाएंगे तो अब बच जाती है क्या है, एक अंगूठा बच जाता। अंगूठा क्या है? डी वाली उंगली है, डिटेंशन सेंटर। जी हाँ, ये क्या है? डिटेंशन सेंटर, आखिर में जिसे हम और आप जानवरों का कैद खाना कह सकते हैं, जो बेंगलोर के अंदर बनाया गया। अभी हिंदुस्तान के 10 सूबों के अंदर इस पर काम चल रहा। ये जो एनआरसी है 5 उंगलियों का खेल है, लिहाजा अगर कोई हमारे पास आएगा, पहली उंगली पकड़ने की कोशिश करेगा तो हमें क्या करना है, अपनी उंगलियों को बंद कर लेना। लो, खोल ही नहीं पाएगा। उंगलियों को बंद करने का मतलब ये है कि हमें ये बात कहना है कि भाई देखिए क्या है कि हम संविधान के खिलाफ नहीं कर सकते। हमारा जो संविधान है उसके अंदर ऐसा कानून नहीं है कि मजहब के बुनियाद पर दिया जाए। हम गांधी के फेवरेट कुछ ज़्यादा ही है, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। लिहाजा क्या, होशियार रहिए मेरे दोस्तों। आजकल ऐसे कानून आएंगे, ये 5 उंगलियों का गेम और खेल है, लिहाजा इन चीज़ों को समझें और जल्दबाजी में कभी भी ना जाए।